आज 2 अक्टूबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच श्री जैन साहब मेहमान हैं और आपका विशेष तौर से हम आश्रम के साधकगण आपका स्वागत करते हैं। हम लोग यहां पर जो काश्मीर शिव दर्शन की चर्चा करते हैं उसमें एक मुख्य ग्रंथ है जिसको हम शिव सूत्र बोलते हैं। तो शिव सूत्र एक अपने आप में एक बहुत पुराना ग्रंथ है और इसकी उत्पत्ति का समय वैदिक काल कहा जाता है, लेकिन इसमें सूत्र रूप में अद्वैत ज्ञान दिया गया है। शिव दर्शन हमारे हिंदुस्तान में दो तरह के प्रचलित हैं। एक द्वैतवादी शिव दर्शन जो हम सब जगह देखते हैं, शिवलिंग है, उसमें अक्षत की माला है, त्रिशूल है, डमरू है और हम शिव को अपने से भिन्न शिवधाम का वासी मानते हैं। लेकिन यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि सारा क्रिएशन, जो सारी रचना है वो शिव है। जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये अंतरिक्ष है शिव, ये समय भी शिव है और ये जीव जंतु, ये जड़ चेतन सब कुछ शिवमय है। उसके पीछे एक वैज्ञानिक अवधारणा है कि जब ब्रह्मांड की रचना का इच्छा हुई, ख्याल आया जब शिव को, उस समय उसके पास स्वयं के सिवा कोई नहीं था, वो अकेला था। वो अस्तित्व, शिव को हम अस्तित्व स्वरूप मानते हैं क्योंकि अस्तित्व तो सदा से था। अस्तित्व से ही अस्तित्व का निर्माण हो सकता है। अस्तित्व के अभाव से अस्तित्व का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए अस्तित्व तो सदा से था और उस अस्तित्व को ही हम शिव बोलते हैं। उसने अपना एक बाहर प्राकट्य रूप बनाना चाहा, यह उसकी मात्र इच्छा थी, एक खेल था, एक रिक्रिएशन था, जिसके लिए उसने अपने आप को इस विश्व रूप में ढाला। चूंकि उस समय वो अकेला ही था, इसलिए समस्त सृष्टि उसने अपने से ही बनाई कि उसके पास निमित्त कारण और कुछ नहीं था। जैसे एक मटका कुम्हार बनाता है तो उसको मिट्टी की जरूरत होती है, एक चाक की जरूरत होती है और एक इच्छा की जरूरत होती है बनाने की, लेकिन उसके पास सिवा इच्छा के और कुछ नहीं था। इसलिए उसने अपने आप को इस विश्व रूप में परिवर्तित किया। इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो शिव है। अच्छा भी उसी ने क्रिएट किया, बुरा भी उसी ने बनाया, अपना भी उसी ने बनाया, पराया भी उसने बनाया, भूत भविष्य वर्तमान भी उसी ने बनाया, क्योंकि वो समय से परे था। अब हम इस अवधारणा को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि क्या समय से परे होना संभव है। सचमुच में जब फर्स्ट मोमेंट था क्रिएशन का, उस समय न केवल पदार्थ का निर्माण हुआ या जीवों का निर्माण हुआ, वरन अंतरिक्ष का भी निर्माण तभी हुआ। और यह एक प्रबल वैज्ञानिक मान्यता है जो आज क्वांटम फिजिक्स के द्वारा इंडोर्स की गई है, तस्दीक की गई है, आइंस्टीन द्वारा तस्दीक की गई है कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के पूरक है। अगर अंतरिक्ष है तो समय है और अगर अंतरिक्ष है तो समय को होना ही है, और बिना अंतरिक्ष के समय की कोई अवधारणा नहीं है। समय का बहाव निरपेक्ष नहीं है। जैसे हम लोगों की एक सामान्य कॉमन सेंस है, जो हमारी सामान्य बुद्धि मानती है कि समय तो एक अपनी निर्बाध गति से चलता चला जाता है, चाहे कुछ भी हो समय अपनी गति नहीं बदलता, लेकिन ऐसा नहीं है, यह हमारा भ्रम है। सचमुच में समय निर्बाध गति से नहीं बढ़ता। समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अंतरिक्ष में और समय की दिशाओं में जो बहाव होते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष है। इसलिए समय एक सापेक्षिक अवधारणा है। समय की भी शुरुआत अंतरिक्ष की शुरुआत के साथ ही होती है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि समय भी शिव है, और यही कारण है कि हमारे जो त्रिकालदर्शी ऋषि थे वो इसको महाकाल कहते थे। यानी वो कालों का काल या महाकाल इसीलिए बोलते थे कि काल यानी समय उसका अनुगामी है,
शिव का अनुगामी है, शिव का अनुचर है। शिव ने ही काल को जन्म दिया, क्योंकि उसने जब अंतरिक्ष को जन्म दिया तो काल को जन्म दिया। हम उसको मानते हैं कि वो बाहरी संसार का स्वामी है, वो भीतरी संसार का स्वामी है, वो ध्वनि के संसार का स्वामी है, वो चेतना के संसार का स्वामी है, और वो निर्वात के संसार का स्वामी है। जैसे पिछली बार हमने यही बात पढ़ी थी कि शिव की 5 सर्वोत्तमताएं हैं, 5 क्षेत्र का राजा है वो। उसने 5 क्रिएशन के 5 क्षेत्र हैं। एक हमारी भीतरी दुनिया है जो हमारे भीतर चलती है, एक हमारी बाहरी दुनिया है जो हम बाहर देखते हैं, एक चेतना की दुनिया है जो पूरी दुनिया उसी चेतना से लगभग है। ये पंखा भी चल रहा है तो उसी चेतना से चल रहा है, सूरज भी अगर जल रहा है तो उसी चेतना से चल रहा है, रेल की धड़कन भी चल रही है तो उसी चेतना से चल रही है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सभी उसी चेतना का परिणाम है। वो चेतना का भी राजा है। राजा से मतलब हमारा यह है कि जब हम उसकी सर्वोच्चता की ओर उन्मुख होते हैं तो अंतिम रूप से हमको शिव चेतना ही दिखाई देती है। हम अगर किसी भी सत्य को बिना किसी पूर्वाग्रह के खोजेंगे तो वो हमारी खोज सीधे सीधे शिव पे जाके टिकती है। अगर हम सोचें कि इस पदार्थ का, एक पत्थर का टुकड़ा लेके इसका सत्य क्या है, उसका विश्लेषण करते चले जाएं, तो अंतिम रूप से एक चैतन्य बचता है, चेतना बचती है। न कोई पदार्थ बचता है, न कुछ एटम बचता है, न मॉलिक्यूल बचता है, क्योंकि इन सबका विघटन के बाद जो हम समझते आए थे अब तक कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये अंतिम सत्य है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। सच उसके भी आगे है, क्योंकि ये खुद भी एनर्जी के कंसंट्रेटेड पुंज हैं। और आज की वैज्ञानिक धारणा यही है कि सिवाय एनर्जी के कुछ नहीं है। एक वैज्ञानिक ने तो यहां तक किया था कि पदार्थ नाम की चीज फिजिक्स से हटा देना चाहिए। पदार्थ नाम की कोई चीज होती ही नहीं, पदार्थ भ्रम है, वास्तव में यह शक्ति का एक स्वरूप है। इस तरह से जब हम सोचते हैं तो सब कुछ का, अंतरिक्ष, समय, पदार्थ, सबका अंतिम सत्य शिव पर आकर टिकता है। शिव चेतना ही अंतिम सत्य है। तो ये बाहर का संसार, चाहे हम कुछ भी देख लें, किसी भी चीज को पकड़ लें, समय को पकड़ लें, अंतरिक्ष को पकड़ लें, पदार्थों को पकड़ लें, जीव जंतु को पकड़ लें, उसका अंतिम सत्य शिव ही होता है। इसलिए मतलब बाहरी संसार का स्वामी है, वो भीतरी संसार का स्वामी है। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, इनकी भी सर्वोच्चता की ओर जब हम देखते हैं, हमारे शिव सूत्र में हम पढ़ते हैं प्रयत्न साधक, यानी हम कुछ भी प्रयत्न करते हैं, हम उसको अगर अनुसंधित सा करें, उसको रिट्रोग्रेड इंस्पेक्शन करें उसका, कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये प्रेरणा किससे मिली, ये किसके अधीन है, ये किसके अधीन है। तो हमारे एक छोटा सा कर्म, अगर हम इसको उठा भी रहे हैं एक वस्तु को, तो उस उंगलियों ने उठाया, उंगलियों को स्नायुओं ने आदेश दिया, उस स्नायु को हमारे मस्तिष्क ने आदेश दिया, उस मस्तिष्क को बुद्धि ने निर्णयात्मक निर्णय दिया, उसको मन ने प्रेरणा दी, मन को प्राण ने प्राणित किया, प्राण को प्राण किसने दिया, प्राण को प्राणित किसने किया। हम फिर उसी चेतना पे पहुंच जाते हैं जो हमारे अगर चेतन है, जो परम स्वतंत्र है। जैसे हम इसको उठाना चाहें तो उठा भी सकते हैं, चाहे तो हम ना उठाएं, हम में एक स्वतंत्रता है। उस परम स्वतंत्रता का एक हिस्सा है छोटी सी स्वतंत्रता। हम परम स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ चीजें हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीजें हम ना चाहें तो भी हमको करना पड़ती है। हम परम स्वतंत्र नहीं है, हमको जीव की स्थिति में है, लेकिन वो परम स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र शक्ति का विरोधी कोई है ही नहीं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी अपनी ही शक्ति है, और उसी से समस्त शक्तियां निकली हैं, इसलिए वो परम स्वतंत्र है। हम परम स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन उसकी परम स्वतंत्रता का एक हिस्सा हमारे पास, वो स्वतंत्रता हमारे पास सदा मौजूद है, और वो स्वतंत्रता ही, वो चेतना ही इस ब्रह्मांड का सत्य है। यही कारण है कि ये सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर ऐसा होता कि चेतना नहीं होती तो सब कुछ पूर्वानुमान के अनुसार होता। जैसे कि अगर हमें किसी एक सिस्टम के अंदर कुछ करें तो हम पहले से बता सकते हैं ऐसा होगा। जैसे एक पटाखे में आग लगाएं, हमको मालूम है फूटेगा। हम किसी अंतरिक्ष में एक यान को भेजते हैं, हमको मालूम है इसमें इतनी ऊर्जा जनरेट होगी, वो अंतरिक्ष के बाहर चला जाएगा, वो मंगल की कक्षा में चला जाएगा, वहां पर इसकी गति धीमी कर देंगे, क्योंकि हम इन सब चीजों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक है शिव जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम कह सकते हैं कि इस राजवाड़ा से निकलने वाली गाड़ियां 30% बाईं तरफ मुड़ती हैं, 30% बाईं और मुड़ती है, और 40% सीधे चली जाती है। ये हम पक्का कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते ये जो लाल वाली गाड़ी जाएगी किधर जाएगी। उसके अंदर एक चेतन इंसान बैठा है, वो तय करेगा कि इस गाड़ी को किधर ले जाना है।
स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से हम ये तय कर लेंगे कि 30% इधर, 30 इधर, 40% सीधी जाएगी, लेकिन वो स्वयं है अंदर शिव बैठा, वो तय करेगा कि ये गाड़ी किधर जाएगी। इस तरह से हम एक अनिश्चितता हमको दिखाई देती है। क्यों? कि शिव में एक स्वातंत्र है, हर जीव में एक स्वातंत्र है, एक स्वातंत्र का छोटा सा हिस्सा उसके पास है। इसलिए वो नियमों से बंधा नहीं है, क्योंकि नियम उसके अपने क्रिएट किए हुए हैं। तो बाहरी संसार का स्वामी है, वो भीतरी संसार का स्वामी है, जो भीतर स्वातंत्र है इसके अलावा वो समस्त चेतना का स्वामी है। इसके अलावा वो ध्वनि के संसार का स्वामी है। ध्वनि एक प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि ध्वनि यानी जो कुछ भी क्रिएट होता है, जो कुछ भी तन्मात्राएं आपके पास लाती, जो कुछ ज्ञान आपको मिलता है और जो कुछ आप करते हो, वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा किया गया कर्म, वो उसका भी स्वामी वही है, एकमात्र चेतन है, और वही प्रेरणा देता है कुछ करने की, कुछ क्रिएट करने की। हम जो कुछ सुनते हैं वो हमें कुछ मतलब पैदा करता है, हमारे अंदर एक हलचल पैदा करता है जो कुछ हम सुनते हैं। यही मात्र का है जो हमारे अंदर, जब हम कुछ सुनते हैं हमारे भीतर एक परिवर्तन आता है। जैसे हमने कोई बुरी बात सुनी, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, कोई अच्छी बात सुनी, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यही मात्रा का हमारे साथ एक खेल खेलती है। मात्रा का वो शक्ति है जो इस संसार को चलाती है। तदंतर वो निर्वात का स्वामी है। यह हमारे ऋषियों ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो सैकड़ों बरस तक लोग इस स्टेटमेंट प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या निर्वात अपने आप में क्रिएटेड है, क्या इसकी कोई विधायक सत्ता है, कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है। लेकिन आज निर्विवाद रूप से सत्य है कि निर्वात की एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है, यह अपने आप में क्रिएट हुआ था, यह शाश्वत नहीं है। जिस रूप में अंतरिक्ष है वो रूप क्रिएटेड है, और इस बात का आज का भौतिक शास्त्र पक्का गवाह है। आज का भौतिक शास्त्र बोलता है कि अंतरिक्ष क्रिएटेड है, यह अंतरिक्ष फैलता जा रहा है और इसकी फैलने की गति धीमी होती जा रही है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि एक घड़ी का पेंडुलम जब वो परिधि तरफ जाता है तो धीरे 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 धीमा हो जाता है, और उसके बाद में वापस लौटता है, और लौटते लौटते केंद्र में उसकी गति अत्यधिक प्रबल हो जाती है और वो केंद्र को पार कर जाता है। यही हम इसको सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट बोलते हैं, या सामान्य आवर्त गति। इसी आवर्त गति से ब्रह्मांड चलता है, वो फैलता है, और फैलने की गति स्थिर हो जाती है, फिर धीमे 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 वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ को एक बिंदु में अस्तित्व रूप में समा जाता है। उस समय हम उसको माहेश्वर शिव बोलते हैं, कि वो वापस अपने आप। ये शिव बोलना जरूरी नहीं है, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम रख दिया। उसको हम शिव भी बोल सकते हैं, क्राइस्ट बोल सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं, परमेश्वर बोल सकते हैं, परमपिता बोल सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। उसने नहीं बोला कि हमको ऐसा बोलो, लेकिन ये हमारी अपनी अपनी एक चॉइस है, कन्वीनियंस है, क्योंकि कहीं ना कुछ नाम तो बोलना पड़ेगा, तभी हम उसको इंगित कर सकेंगे। इसलिए हम एक नाम से उसको पुकारते हैं। हम यहां पर चूंकि शिव दर्शन को, जिन ऋषियों की बात यहां करते हैं, उन ऋषियों ने उसको शिव कहा था, इसलिए हम भी उसको शिव कहते हैं। लेकिन ये शिव बोलना उतना ही सामान्य है जैसा आपका कोई नाम। मेरा नाम मोहन है, लेकिन मोहन की जगह अगर सोहन भी होता तो मैं वही होता जो हूं, क्योंकि नाम में कुछ विशेष रखा नहीं है। इस तरह से वो 5 संसारों का स्वामी है, जो 5 क्रिएटिव फोर्सेस है। एक है वर्ल्ड ऑफ परस्यूड, वर्ल्ड ऑफ परसीवर्स, वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, वर्ल्ड ऑफ वैक्यूम एंड वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी इन 5 संसारों का वो स्वामी है। इसलिए उसकी सर्वोच्चता निर्विवाद है, क्योंकि वो जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कुछ है, जो होने वाला है, जो हो चुका है, उस सबका स्वामी वो शिव है। तो इस तरह हम इस अद्वैत भावना से संसार को देखते हैं। जब हम संसार को देखते हैं, ना हमारे कपड़े बदलते हैं, ना हमारा कोई जिंदगी का तरीका बदलता है। बदलता है तो हमारी नजर बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है। और हमारे आश्रम में हम एक ही प्रार्थना सदा करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को देखता है। शिव इस संसार को अपने ही विकास के रूप में देखता है। उसकी द्वैत भावना कभी नहीं होती कि मेरे अलावा कोई है। वो जानता है कि मैं हूं, बस मैंने अपने क्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए हमने एक
रचना की, उस रचना को मैं अपने वापस समेट लूंगा, फिर एक नई रचना करूंगा। जैसे एक स्वर्ण को वो एक गहने में बदल देता है और गहने को हम वापस स्वर्ण में बदल देते हैं, उस स्वर्ण से फिर कोई दूसरा गहना बन जाता है। शिव स्वर्ण स्वरूप है और वो इस ब्रह्मांड का जनक नहीं है, इस ब्रह्मांड का स्वरूप है, ब्रह्मांड का रहस्य है, इस ब्रह्मांड का सत्य है, अंतिम सत्य है। हम इसमें एक सूत्र है हमारा चैतन्य महात्मा, पहला सूत्र है। और बड़ी विशाल और बड़ी विशिष्ट बात यह है कि हिंदू या सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, इसके अलावा जितने मैं जानता हूं हमारे आध्यात्म के, हिंदुस्तानी आध्यात्म के सूत्र हैं, उनमें पहला सूत्र अपने आप में सारी बात बोलते थे। बात के सूत्र उस पहली बात की व्याख्या के लिए, जैसे उपनिषद पहला सूत्र बोलता था ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य सिद्धनम। वो एक ही सूत्र में इस ब्रह्मांड के परम सत्य को उसने निरूपित कर दी। ईशावास्यम इदम सर्वम में जो कुछ है ईश्वर दिखाई दे रहा है। यत्किंच जगत्याम जगत, जगत या जगत से परे जो कुछ भी आप देखते हो सिवा ईश्वर के कुछ नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग पूर्वक भोगो। ये अवधारणा विश्व में कहीं भी सुनाई नहीं देती, जो उपनिषदों ने प्रथम श्लोक में ही, प्रथम सूत्र में ही, प्रथम मंत्र में ही घोषित की कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग पूर्वक भोगो। हम भोग पूर्वक भोगते हैं या त्याग पूर्वक लात मार देते हैं कि हमको नहीं भोगना, लेकिन वो कहता है आप त्याग पूर्वक भोगिए। भोगने को छोड़ देने से कोई समस्या हल नहीं होती, क्योंकि जो कुछ है वो शिव रूप है। उसको त्याग करके कहां जाओगे आप? शिव से भाग के कहीं जाना संभव ही नहीं है। हमारे साहित्य में एक जगह एक लाइन बड़ी खूबसूरत लिखी थी, ये मन भटकता है तो भटकने दो, शिव के बाहर तो जा ही नहीं सकता। ये तब जब हम पूरे ब्रह्मांड को शिव स्वरूप समझते हैं। जब हम संसार को शिव स्वरूप नहीं समझते, उस समय हम मन की एकाग्रता की बात करते हैं, मन की एकाग्रता की, विचार शून्यता की बात करते हैं। जब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड पूर्ण शिव स्वरूप है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। फिर हम इस मन को ज्यादा परेशान नहीं करते कि तू जहां जाना चाहेगा, जिस चीज में जाएगा, जिस चीज में लगेगा, वो शिव ही है, शिव के सिवा और कुछ है भी नहीं। तो इस संसार को भोगने की बात, लेकिन त्यागपूर्वक, क्योंकि हमें जानते हैं कि जिस स्वरूप में संसार भोग्य बना हुआ है उस रूप में सदा नहीं रहेगा, इसका स्वरूप निश्चित बदल जाएगा। अगर हम आज युवावस्था को भोगते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो जैसे जैसे युवावस्था से हम वृद्धावस्था की ओर जाएंगे, हम उदास, परेशान, चिंतित होने लगेंगे। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि अगर युवावस्था है तो उस यौवन को भी भोगिए, और वृद्धावस्था है तो उसके अनुभव को, उसकी गरिमा को भी भोगिए। तो जो जैसा आता है उसको वैसा भोगिए, लेकिन त्यागपूर्वक। हम जानते हैं कि न युवावस्था रहेगी न वृद्धावस्था रहेगी, वो भी बीत जाएगी, लेकिन उन सब के बीच में हमको जो प्रारब्धवश मिला है उसको निष्काम भाव से भोगें। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, और मां ग्रदक कस्य स्विद्धनम, किसी और से तुलना नहीं करें, क्योंकि जैसे ही हम और किसी से तुलना करते हैं, हम या तो ईर्ष्या से भर जाते हैं या प्रतिस्पर्धा से भर जाते हैं, या हम उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो हमको शिव से दूर ले जाती है। हमारी आध्यात्मिकता की एक ही परिभाषा है कि शिव ने इस ब्रह्मांड को बनाया और इसको चलाए रखने के लिए एक शक्ति को माया का रूप दिया, जो आपको सदा परिधि की ओर उन्मुख करती है, परिधि की ओर दौड़ लगवाती है। योगी वो है जो इस दिशा से उल्टी दिशा में चलने लगता है। जब वो उल्टी दिशा में चलता है तो संसार के उपहास का पात्र भी बनता है। एक 25 साल का लड़का अगर यहां आश्रम में सत्संग सुनेगा तो उसके सारे दोस्त लोग कहते हैं कि ये क्या पागलपन है, अभी ये कोई उम्र है तुम्हारी सत्संग सुनने की, बुढ़ापे की बातें अभी से कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो ये काम करेगा, उसकी दिशा जैसे ही विपरीत होगी, वो उपहास का पात्र बनेगा, क्योंकि संसार की दिशा फैलने की है, उसकी दिशा केंद्र में आने की। तो केंद्र की ओर आना ही अंतिम उद्देश्य है, लेकिन केंद्र की ओर उन्मुख होना हमारा पुरुषार्थ है। इस जीवन को सार्थकता वही प्रदान कर सकता है जब हम केंद्र की ओर उन्मुख हों। केंद्र से बाहर जाते वक्त हम हमेशा परिधियों को देखते हैं,
हम देखते हैं एक इमीडिएट टारगेट दिखता है कि बस ये लड़के की शादी हो जाए कि मैं मुक्त हो जाऊं। जब वो लड़के की शादी हो जाती है फिर सोचता है बस इसके यहां एक आध बच्चा हो जाए कि मैं मुक्त हो जाऊं। फिर वो एक आध बच्चा हो जाए तो उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये जरा स्वस्थ रहना है, बहुत बीमार रहता है, ये ठीक हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। ऐसे ही एक धनिक सोचता है बस ये फैक्ट्री इंस्टॉल कर दूं, उसके बाद मैं निवृत्त हो जाऊंगा। फिर वो फैक्ट्री से सोचता है कि बस अब इसका थोड़ा काम बचा है, इसका प्रोडक्शन ठीक चालू हो जाए, फिर मैं निवृत्त हो जाऊं। इस तरीके से उसकी निवृत्ति को वो अगली परिधि पर टाल देता है, और जब वो अगली परिधि पर पहुंचता है तो उसको फिर एक बड़ी परिधि दिखाई देती है। उस बड़ी परिधि पर जाते जाते उसको फिर एक और बड़ी परिधि दिखाई देती है। इन परिधियों की दौड़ में वो अपना जीवन समाप्त कर देता है। जब वो परिधियों की दौड़ में जीवन समाप्त करता है तो आने वाले जन्मों में उसी वासना के साथ जिंदगी फिर ग्रहण करता है, और वो दौड़ उसकी फिर उसी दिशा में शामिल होती है। हम पुरुष बने हैं तो हमारा मात्र एक पुरुषार्थ है कि हम अपनी इस दौड़ की दिशा को बदल दें, परिधियों से दूर केंद्र की ओर। यह दिशा बदलना ही आध्यात्म है, यह दिशा बदलना ही पुरुषार्थ है, यह दिशा बदलना ही हम सबका कर्तव्य है। एक बार यह दिशा बदली तो यह जीवन, यह मृत्यु, यह वृद्धावस्था कुछ भी बाधक नहीं है, क्योंकि हम इस शरीर को बदल सकते हैं लेकिन हमारी जो भावना है वो हमारे साथ जाएगी, जो हमारी दिशा है वो हमारे साथ जाएगी। हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो पुर्याष्टक है, वो हमारी भावनाओं को साथ लेकर चलता है, वो हमारी दौड़ को साथ लेकर चलता है। वो केंद्र की ओर हो रही दौड़ तो वो केंद्र की ओर ही चालू रहेगी, वो परिधियों की ओर लेके नहीं जाएगी। इसलिए वो अगले जन्म में एक छोटी सी उम्र में हमारा मन लग जाएगा कि हम चलो आध्यात्म का अध्ययन करें, आध्यात्म की साधना करें, जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। यह भावना कम उम्र में आ जाएगी। हम यहां देखते हैं कि हमारे पास कम उम्र के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? ये भी इनके दोस्त लोग अभी नाच कूद रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, पान की दुकान पर खड़े होंगे, लेकिन इनका मन है कि नहीं कुछ करें, हमारे जीवन को सार्थक बनाएं। इसके पीछे निश्चित रूप से इनके पूर्वजन्म के कुछ कर्म हैं जो अधूरे छूटे थे, जो आज इनको यहां तक लेके आ गए हैं। इसलिए पुरुषार्थ सिर्फ वो है कि हमारी दिशा बदलना, केंद्र तक पहुंचना हमारी न तो जिम्मेदारी न हमारी चिंता, क्योंकि वो केंद्र स्वयं आपको खींच लेगा। हमारे उपनिषदों ने भी, कठोपनिषद में इस बात की घोषणा की कि नयमात्मा बलहीन लभ्यते न मेघ्या न बहुनाशुते यमे वेश वृणुते तेन लभ्य यशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वा। न तो कोई ताकत से मिलती है, न प्रवचन से मिलती है आत्मा, और बलहीन को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो अपने पिछवाड़े को छोड़ नहीं सकता है, जो अपने संस्कारों को तोड़ नहीं सकता है, जो अपने घिसी पिटी मान्यताओं को तोड़ नहीं सकता, जो जंजीरों के बाहर नहीं आ सकता, नयमात्मा बलहीन लभ्यते, उस बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता। न प्रवचन, न बहुना श्रुतेन, न खाली प्रवचन सुनने से, न इंटेलिजेंस से, न मेघा से भी आत्मा का लाभ नहीं। अगर बहुत इंटेलिजेंट आदमी है तो बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, डॉक्टर, व्यापारी, मैनेजर, सब कुछ बन सकता है उसके इंटेलिजेंस से, लेकिन वो साधक नहीं बन सकता। साधना के लिए इंटेलिजेंस नहीं, हृदय में प्रेम चाहिए। कभी कभी हम कुछ विद्याओं में समझते हैं कि साधक ऐसा होता है जिसका मुंह लटका हुआ होता है, न तो कभी वो मुस्कुराता है, न कभी वो बच्चों से बात करता है, न कई लोगों के साथ में घुलता मिलता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से साधक नहीं है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। ऐसी साधना आपको ईश्वर तक नहीं ले जाती। ईश्वर की कृतियों को घृणा करके हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते? ईश्वर की कृति जो है इस संसार में, उसको प्यार करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे आसपास जो कुछ है, जब तक हम उससे प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमको ईश्वर प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। जब तक उस केंद्र की ओर हमारी दौड़ कभी भी आरंभ नहीं होगी। जिस शिव की हम बात करते हैं, उसकी शिव की कृति को घृणा करके हम शिव तक कैसे जा सकते? शिव के सिवा कुछ है ही नहीं, उसी की कृति है, तो हम उसके करीब जाना चाहते हैं तो उससे घृणा कैसे कर सकते? हम सोचते हैं कुछ लोग घृणित हैं, सचमुच में कुछ लोग घृणित नहीं हैं। इस बात को चाहे विवेकानंद हो, गांधी हो, सबने निरूपित किया। हम अक्सर समझ नहीं पाते कि हम घृणित से घृणा नहीं करें,
घृणित व्यवहार से, घृणित आचरण से उससे घृणा करें, घृणित से घृणा न करें, क्योंकि वो व्यक्ति से घृणा न करें, उसने कुछ अवगुण पाल रखे, उन अवगुणों से जरूर हम दूरी बनाएं, लेकिन उसके गुणों और अवगुणों को छोड़कर उस व्यक्ति विशेष से कभी घृणा करने का कोई सार नहीं है, कि वो भी वैसी ही कृति है जैसे हम हैं। तो हम यहां पर इस शिव सूत्र का जब अध्ययन करते हैं तो हम उसको 3 विभागों में बांटते हैं। एक है शांभवोपाय, जो सर्वोच्च विद्या है, जो ये बताती है, जो मैंने अभी आपको बताया, कि ब्रह्मांड शिव की रचना है, चैतन्य अंतिम सत्य है। किसी भी चीज को खोज लो, चैतन्य में आत्मा, आत्मा का मतलब होता है अंतिम सत्य, द फाइनल ट्रूथ, अनडिस्ट्रक्टिबल ट्रूथ, जिस सत्य को और विश्लेषित नहीं किया जा सके, वो शिखर, जिस शिखर के बाद और आगे की रास्ता समाप्त हो जाता है, वो टर्मिनल पॉइंट शिव है, वो चेतना है, वो चैतन्य है, वो शिव है। जो चैतन्य है वही शिव है, वही सत्य है, और यही सत्य निरूपित किया है पहले सूत्र में। जैसे उपनिषदों ने ईशावास्यम इदं सर्वम कहा, इसने कहा चैतन्य महात्मा। तो ये शिव सूत्र का पहला हिस्सा है, जो परम सत्य को सीधे सीधा बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देता है। यह अंतिम सत्य है, लेकिन जब हम इस अंतिम सत्य को 1000 लोगों के सामने रखेंगे तो बहुत मुश्किल 3 लोग या 4 लोग ऐसे निकलेंगे जिनको हजम हो जाएगी बात, या शायद इतने भी नहीं निकलेंगे। सब लोगों के हजम नहीं होगी, क्योंकि हम द्वैतवादी माहौल से निकले हैं। और जैसा आइंस्टीन ने भी कहा कि इंसान की प्रगति में मात्र कॉमन सेंस जो है, सामान्य बुद्धि, वो सबसे बड़ी बाधक है। हम एक तरीके से सोचते हैं, घिसे पिटे तरीके से सोचते हैं, नई दिशा में सोचने को मुश्किल है। इंदौर जाएंगे तो पक्का है कि इस सड़क से एबी रोड से होकर जाएंगे, हमारे पास नई दिशाओं से चलने की हिम्मत नहीं है। तभी बोलते हैं उपनिषद के नयम आत्मा बल ही नयन लभ्यते, क्योंकि बिना बल के या बिना आत्मबल के, बिना मॉरल करेज के हम उस रास्ते पे चलना संभव नहीं हो पाता हमारे लिए। तो जब हमारे पास ये समझ नहीं है तो फिर हम अगले स्तर पे आते हैं, जिसका नाम है शांभवोपाय, से नीचे उतर के शाक्तोपाय। पहला है शांभवोपाय, जो सर्वोत्तम है, जो अपने आप में परम सत्य को बिना लाग लपेट कर, बिना किसी आवरण के सीधे सीधे सामने रख देता है। ये वैसा है जैसे आप दिल्ली में ही हो और आपको दिल्ली में मीटिंग अटेंड करनी है, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपका कोई कर्तव्य नहीं, सिवा बैठ जाओ। आप मीटिंग में ही हो, मीटिंग में बैठ जाओ, आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आप जहां हो बस वहीं पर ठीक हो। आपके लिए कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं, ना कोई कर्म की, ना कोई साधना की। लेकिन आपकी दृष्टि अगर उस स्तर की है तो अपने शिव स्वरूप को सोच के ही आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। दूसरी है शाक्तोपाय, जो उससे निचले स्तर के साधक के लिए है। वो उन लोगों के लिए है जिनके मन में, एक चित्त में एक शुद्धता आ गई है, जो समझ गए हैं कि इस संसार की भिन्नता के बीच मुझे एक परम सत्य को खोजना है। उस परम सत्य की खोज के लिए उसकी एकमात्र एकाग्रता स्वयं की चेतना में होती है। चेतना का विज्ञान है शाक्तोपाय, जो हमारी अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति का स्रोत वो चेतना है, और उसी पर हम एकाग्रता करते हैं, उसी शक्ति के स्वरूप को पहचानना है और उसी को पकड़ के उसका स्तर ऊपर करना। इसी का नाम है शाक्तोपाय। और अभी हम शाक्तोपाय ही पढ़ते आए हैं, अभी कुछ महीनों से। शाक्तोपाय ये बताता है कि जब आपका चित्त शुद्ध है, मन संसार से या संसार के उस स्वरूप से विरक्त है, हमारा आग्रह होता है कि जो है ऐसा ही रहे। मेरे को रोज रोटी मिलती है, मिलती ही रहे। रोज भोगने को मिलता है तो मिलता ही रहे। मैं रोज छत के नीचे सोता हूं तो ये छत बनी रहे। हमारा आग्रह स्थिरता का होता है, और संसार चलायमान है। यह स्थिरता हमारा भ्रम है। जो यौवन है वो टिकना नहीं, वो बदल जाएगा। तब हम इस बदलते हुए माहौल में एक ऐसी चीज खोजते हैं जो कभी नहीं बदलती, वो है हमारी चेतना। जब हम उस चेतना को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि ये मेरी चेतना है, देखने वाला बदला नहीं, शरीर बदल गया, बच्चा था जवान हुआ, बूढ़ा भी होता जा रहा है, तो हम अपनी चेतना को विश्व चेतना से एक करने का प्रयास करते हैं।
सारा शाक्त पाए, हमको यही सिखाता है। साथ ही साथ इसके दो पहलू हैं। एक, विश्व की संरचना सिखाता है, ये विश्व कैसा है, और साथ ही साथ उसमें हमारे कर्तव्य सिखाता है कि हम इसमें कैसे अपनी चेतना को पकड़ें, पहचानें और इसके स्तर को ऊपर करके शिव चेतना से एक कर लें। तो ये हमारा एक दिशा का पुरुषार्थ है। जैसे मात्र सीधी सीधी ट्रेन आपको आगरा से पकड़नी और दिल्ली जाना है, यहां पर हमको न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न कहीं ट्रेन बदलनी है, सीधे सीधे हमको एक हमारी छोटी सी यात्रा करनी है, अपनी चेतना को पकड़ना है। और इस चेतना को पकड़ने के लिए हम विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे हम इस जिंदगी को घटनाओं की कड़ी मानते हैं। जैसे मुझे कुछ भी चीज की आवश्यकता हुई तो मेरा ध्यान जब उस पर जाता है तो हम उसका क्रिएशन करते हैं। जब हम उस चीज को पा लेते हैं, जैसे मुझे चश्मा चाहिए तो मैंने चश्मा को पा लिया, चश्मा को पहन लिया, तो मैंने उसका संरक्षण किया। जैसे शिव करता है, पहले क्रिएशन करता है, फिर उसका संरक्षण करता है। लेकिन जैसे ही मुझे अब लगता है कि अब किताब पढ़ने की जरूरत है और मैं किताब उठाता हूं, तो उसका चश्मे का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, चश्मे का विनाश हो जाता है और अब किताब की सृष्टि होती है। तो एक घटना घटी जिसमें क्रिएशन हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, और पहली चीज के डिस्ट्रक्शन के साथ दूसरी चीज का क्रिएशन हुआ। अब किताब का क्रिएशन हुआ, चश्मे का डिस्ट्रक्शन हुआ। इन दो घटनाओं के बीच में मात्र जो बचती है वो आपकी स्वयं की शुद्ध चेतना। हम उस चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दो घटनाओं के बीच में घटती है। जो दो मनकों के बीच में देखें तो हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा धागा है जिसने मनकों को जोड़ रखा है। घटनाओं को जोड़ने वाला धागा वो चेतन स्वरूप है, और वही हमको दो घटनाओं के बीच में ही दिखाई देता है कि घटनाएं उसी से स्वरूप लेती हैं, उसी में सिमट जाती हैं, उसी से स्वरूप लेती हैं, उसी में सिमट जाती हैं। शिव जिस तरीके से पूरे ब्रह्मांड को अपने से क्रिएट करता है, अपने में समेट लेता है, अपने से क्रिएट करता है, अपने में समेट लेता है, वैसे ही हम सदा छोटी छोटी घटनाओं को अपने से क्रिएट करते हैं, अपनी चेतना से क्रिएट करते हैं, उसी चेतना में समेट लेते हैं, उसी चेतना से क्रिएट करते हैं, उसी चेतना में समेट लेते हैं। तो जो समेटता है और जो क्रिएट करता है वो क्रिएटर है, वही शिव है। उसी शिव चेतना को हमको पहचानना है। जब हम उस शिव चेतना को पहचानने लगते हैं तो धीमे धीमे उसका स्तर ऊपर बढ़ता चला जाता है, और हम उस शिव चेतना को, अपनी जीव चेतना और शिव चेतना को एक में कर लेते हैं। उस समय हमारे बोध का स्तर ऊपर उड़ जाता है। आज हमने पढ़ने के लिए कुछ बात रखी थी। शिव के प्रतीक हैं, एक डमरू है और एक त्रिशूल है। द्वैतवादी दृष्टिकोण से यह उसका एक आभूषण है। शिव डमरू बजाता है तो हम कहते हैं कि सारा संसार का ज्ञान उसी से निकलता है, और जब डमरू बजाता है तो मात्रका का ज्ञान निकलता है। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ निकलते हैं, क ख ग घ घ निकलते हैं, और उसके बाद में समस्त शब्द उससे निकलते हैं, वाक्य निकलते हैं, ग्रंथ उससे निकलते हैं। वो शिव, वो पराचेतन स्वरूप है, ये परावाणी है शिव की, और उस परावाणी से सब कुछ निस्सृत होता है। त्रिशूल है, वो उसकी शक्ति का प्रतीक है। हम यहां पर उनका आज अध्ययन संक्षेप में करेंगे कि क्या है। हम जागते हैं तो जागृत अवस्था भिन्नता के ज्ञान की प्रबलतम जागृत अवस्था है। जैसे इस वक्त हम जाग रहे हैं तो हमको भिन्नता का ज्ञान सब दिखाई दे रहा है कि अभी कितनी बज रही है, कितनी देर में घर पहुंचना है, फिर घर पहुंच के सोना है, ये कार्यक्रम है, सामने हमको कुछ भिन्न भिन्न तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। सारा संसार भिन्नता से भरा हुआ संसार दिखाई दे रहा है, और हम पूरी तरह से जागृत हैं, लेकिन ये जागृतता भिन्नता की दिशा में है। संसार दो हैं, एक भिन्नता का संसार, एक अभिन्नता का संसार है। इस लकीर के ऊपर है भिन्नता का संसार, इस लकीर के नीचे है अभिन्नता का संसार। शिव के डमरू का एक हिस्सा है अभिन्नता का, एक हिस्सा है भिन्नता का। एक बात है, अच्छी तरह से समझ लें, शिव का जो स्वरूप है उसका एक बड़ा गुण है, वो अगर शुद्ध है तो वो अशुद्ध भी है, वो अगर साधु है तो वो असाधु भी है। शिव अगर अपने आप से सब कुछ क्रिएट कर सकता है
तो वो डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ये पूरी क्षमता उसमें। इसलिए जब शिवत्वता को प्राप्त करने का योगी इच्छा करता है तो वो शिवत्वता प्राप्त भी करता है और वापस शिवत्वता से जीव स्तर तक वापस आ भी सकता है और जीव स्तर से वापस शिवत्वता तक जा भी सकता है। इसी को बोलने पूर्ण स्वतंत्रता। योगी की पूर्ण स्वतंत्रता न केवल इसमें है कि वो ऊपर उठ जाए शिव स्तर, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता तब है जब वो वापस नीचे आ सके और वापस ऊपर उठ सके अपनी स्वेच्छा से। तो ये भिन्नता का ज्ञान है। जागृत में यह ज्ञान सर्वोपरि, उसके बाद स्वप्नावस्था में भिन्नता का ज्ञान कम हो जाता है। यहां पर मात्र 5 तन्मात्राएं और मन बुद्धि अहंकार एक्टिव होते हैं इस जगह पर, और बाकी सब कुछ शांत हो जाता है। मन जागता रहता है स्वप्नावस्था में, और हमारी मन को जो प्राण है प्राणित करता है, प्राण को चेतना प्राणित करती है और वो अपना क्रिएशन करती रहती है। जैसे सपने में हमने देखा कि एक कार चला रहे हैं, जंगल आ गया, सामने किसी ने रोका, वो जंगल भी हमने ही क्रिएट किया, वो कार भी हमने क्रिएट की है, स्वयं को भी खुद ने क्रिएट किया और रोकने वाला भी हम खुद ही हैं, क्योंकि स्वप्न में बाहर से तो कोई आया नहीं है। वो सारी क्रिएशन हमारी चेतना की क्रिएशन है। लेकिन फिर भी भिन्नता का ज्ञान है, उसमें हमारा मन एक एक्टिव इंद्रिय है। उसके बाद जब निंद्रा लग जाती है तो निंद्रा में हम मोह माया के आगोश में अपने स्वरूप को शुद्रतम कर लेते हैं। उस समय हम शून्य स्वरूप हो जाते हैं, हमारा विचार भी शांत हो जाते हैं। लेकिन यह समाधि नहीं है अभी। क्यों समाधि नहीं? कि अभी भी हम भिन्नता के ज्ञान में ही हैं, हम लकीर के उधर ही हैं, भिन्नता के ज्ञान में ही। जब हम अभिन्नता का एहसास होता है, जब अभिन्नता का एहसास होता है तो हमारी इधर की दुनिया शुरू होती है अभिन्नता की ज्ञान। जैसे आज हमने समझ लिया कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है शिव है, समय शिव है, अंतरिक्ष शिव है, पदार्थ शिव है, जीव शिव है, अच्छा बुरा अपना पराया सब कुछ शिव है, भूत भविष्य सब कुछ शिव है। तो उस परिस्थिति में अभिन्नता का एहसास होने लगता है इस दुनिया में। इस अभिन्नता के एहसास का जब पुष्टिकरण होता चला जाता है, जब हम सतत उस अभ्यास में व्यस्त होते हैं, सतत हम उस दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं, तो हमारी नजर पैनी होती चली जाती है और धीमे धीमे हमको अभिन्नता का अनुभव होने लगता है इस ब्रह्मांड में। इस अभिन्नता के अनुभव के साथ जब हम शांत चित्त चिंतन करते हैं तो धीमे धीमे हम समाधि की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। समाधि और निंद्रा में एक लकीर का फर्क है, एक बारीक सी लकीर है। लकीर के उधर निंद्रा है, लकीर के इधर समाधि है। समाधि अभिन्नता के ज्ञान के क्षेत्र में, निद्रा भिन्नता के ज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि वो माया के आवरण के भीतर है। अभिन्नता माया के आवरण के बाहर है। समाधि में जो हमको जागरूकता सर्वोपरि होती है, यहां पर हम भिन्नता की दुनिया से अभी अभी आए हैं, जागरूकता की कमी है। ये जागरूकता उच्चतर स्तर की होती है, फिर जागरूकता और उच्चतर स्तर की होती है, तब हम समाधि के स्तर तक पहुंचते हैं। वहां पर जागरूकता कम होती चली जाती है, तब हम निंद्रा के स्तर तक पहुंचते हैं। इसलिए यह प्रतिबिंब है, पूरी तरह से उल्टा है। भिन्नता का संसार जब महीन होता चला जाता है तो माया के आगोश में समा जाता है। अभिन्नता का संसार जब सूक्ष्म होता चला जाता है तो शिव में समा जाता है। इस तरह यह शिव का डमरू है जो इसके दो हिस्से हमको दिखाई दे रहे हैं, एक है अभिन्नता का, एक भिन्नता का। अभिन्नता का संसार भी उसी ने रचा है, भिन्नता का संसार भी उसी ने रचा है, और वो इस पूरे संसार का स्वामी है। वो भिन्नता के संसार का भी स्वामी है और अभिन्नता के संसार का भी स्वामी है। और ये बारीक फर्क, और यही कारण है कि आरंभ में जब योगी कोशिश करता है तो निंद्रा से आसानी से समाधि में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वो बहुत करीब है। और जब योगी जो असावधान होता है वो समाधि से आसानी से निंद्रा में प्रवेश कर जाता है।
क्योंकि अगर उसकी जागरूकता कम हुई तो वो निद्रा में तुरंत प्रवेश कर जाएगा, और अगर उसकी जागरूकता उच्चतर स्तर की हुई तो वो निद्रा से आसानी से समाधि में प्रवेश कर जाता है। लेकिन सर्वोत्तम योगी वो है जो जागृत अवस्था से सीधे सीधे समाधि में प्रवेश कर सके। यह अभ्यास से संभव होता है। जब वो अभ्यास करता है तो धीमे धीमे ऐसा कर सकता है। क्या समाधि प्राप्त करना जरूरी है? क्या इससे कोई पुरुषार्थ से सिद्ध होता है? सत्य यह है कि जो अभिन्नता का ज्ञान जिसकी हम अभी बात करते हैं, यह हमारी जानकारी के स्तर पर तो हमको मिल गया। जानकारी के स्तर पर कोई भी ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है। कोई किताब पढ़ लो, जानकारी मिल गई। कोई कैसेट सुन लो, जानकारी मिल गई। तो जानकारी हमारे मस्तिष्क तक होती है, इंटेलिजेंस तक होती है। हमारे बोध के 3 स्तर होते हैं, इंटेलेक्चुअल, कार्डियक और नेवल। तीन स्तर होते हैं हमारे ज्ञान के, बोध प्राप्त करने के। ये इंटेलेक्चुअल लेवल है, ये कार्डियक लेवल है और ये नेवल लेवल है। ये नाभि का स्तर है, ये हृदय का स्तर है और ये मस्तिष्क का स्तर है। तो जब हमको भिन्नता से अभिन्नता का ज्ञान परोसा जाता है तो हम बड़ी आसानी से अभिन्नता का एहसास हो जाता है। बात समझ में आती है, साइंटिफिक है, गणित से समझ में आ जाती है, सिद्ध हो गई है ना, मान ली, स्वीकार कर ली। लेकिन हमारी जिंदगी की नजर नहीं बदली, अभी व्यवहार नहीं बदला, हृदय में घृणा नहीं गई, क्रोध नहीं गया, भिन्नता का ज्ञान बरकरार है, भिन्नता का व्यवहार बरकरार है। अंदर से क्रोध निकलता है। क्रोध का अभिनय करना अलग बात है। अगर आपका सबॉर्डिनेट गलत काम करता है और आप समाधिस्थ हैं तो आपको क्रोध करना जरूरी है। क्रोध अंदर से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, घृणा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, शिव स्वरूपता आप सब तरफ देखें, फिर आप क्रोध का अभिनय कर सकते हैं। लेकिन क्रोध अभी तो हमारे भीतर से आता है। क्रोध हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, हम क्रोध बन जाते हैं। क्रोध में नहीं आता हमको, बल्कि हम क्रोध के आवेश में आवेशित होकर स्वयं क्रोध रूप हो जाते हैं। कभी कभी हम मोह रूप हो जाते हैं, कभी हम लोभ रूप हो जाते हैं। तो यह एहसास मात्र इंटेलेक्चुअल लेवल तक है या मस्तिष्क के स्तर तक है। इस एहसास को धीमे धीमे परकोलेट करना है, धीमे धीमे टपकाना है हृदय के स्तर तक। तब इसका जीवन में हमको अनुभव होने लगता है। हमको ऐसा अनुभव होने लगता है कि यह जीवन सचमुच में जीने का आनंद ही तब है जब हम अद्वैत की भावना से जिए। कितना आनंद है, क्रोध नहीं आ रहा है, हम क्रोध का अभिनय कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा है किसी को, मोह नहीं आ रहा है, लेकिन हम बच्चे को लाड़ कर रहे हैं। लाड़ करना अलग बात है और मोहित हो जाना अलग बात है। मोहित में वो बीमार भी हो जाएगा तो आप रोने बढ़ जाएंगे। कहीं प्रतिस्पर्धा की इच्छा नहीं है, लेकिन शुद्ध रूप से हम अपना कार्य कर रहे हैं। हृदय में प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को हम समझ के काम कर रहे हैं। यही बात तो समझाई थी अर्जुन को कृष्ण ने कि तुमको जमीन लेने के लिए नहीं लड़ना है, तुमको अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। डिवाइन ड्यूटी है तुम्हारी, उस ड्यूटी से भागो मत। कहां जाओगे भाग के? इसलिए उसमें अब तुमको लड़ना है, लेकिन क्रोध से नहीं लड़ना है, प्रतिस्पर्धा से नहीं लड़ना है, जमीन छीनने को नहीं लड़ना है, कोई भोग भोगने के लिए नहीं लड़ना है, वरना अब तुमको धर्म युद्ध करना है। क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को तुमको निभाना है। तो वो स्थिति तब आएगी जब हमको अभिन्नता का अनुभव होगा। वो स्थिति है हार्दिक स्थिति या कार्डिक लेवल। जब वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क से हृदय में उतर गया, इसको इमोशनल लेवल भी बोलते हैं। यह भावनात्मक स्तर है। जब हमको इस विद्या से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, अब हमको अपनी जिंदगी इस विधि से जीने में आनंद आने लगा। ऐसा लगने लगा कि जब हम
अभिन्नता के ज्ञान से जीते हैं तो कितना आनंद आता है। क्रोध आता नहीं है, गुस्सा आता नहीं है, प्रतिस्पर्धा करने का मन होता नहीं है, और जिंदगी आनंद से जीते हैं। दूसरों की उन्नति से भी खुशी होती है, अपनी उन्नति से भी उतनी ही खुशी होती है। दूसरों के सुख से भी खुशी मिलती है और अपने भी सुख से खुशी मिलती है। दूसरों के दुख भी देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमको इसके दुख दूर करना चाहिए, जैसे हमको स्वयं के दुख दूर करने की इच्छा होती है। इस तरह से एक एहसास अभिन्नता का जिंदगी जीने का मजा और बढ़ा देता है, जिंदगी जीने को एक सार्थकता प्रदान कर देता है। अब उसके बाद जब हम इस स्तर तक उठ जाते हैं, वो हमारा नेवल लेवल है, अस्तित्वगत स्तर तक। अब हम चाह के भी कभी अभिन्नता के क्षेत्र में नहीं जा सकते। अब हम जाएंगे भी तो वो हमारा अभिनय होगा, वो हमारा पुरुषार्थ होगा कि हम किसी भी क्षेत्र में दुनिया के घूम के आ जाएं, चाहे यहां चले जाएं, यहां चले जाएं, सोएंगे भी, सपने भी देखेंगे, जागेंगे भी। लेकिन अब यह हमारी मजबूरी नहीं रहेगी, अब यह हमारी स्वतंत्रता रहेगी। इसलिए समाधि एक पुरुषार्थ है। समाधि एक दृष्टि को बदलने के बाद वो हमारी उस दृष्टि को स्थिर कर देती है, वो हमारी उपलब्धि को पक्का कर देती है। इसलिए उस समाधि की बात हम करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको सत्संग से अभिन्नता का एहसास होना जरूरी है। उस एहसास को प्रबलता तब मिलेगी जब हम उसका सतत चिंतन करेंगे और अपने व्यवहार में उसको लाने की कोशिश करेंगे। आप व्यापारी हो, नौकरी करते हो, खुद के लिए व्यवसाय करते हो और किसी के लिए कुछ कार्य करते हो, चाहे जो भी हो, चाहे रिटायर्ड हो, चाहे पति हो, पिता हो, पुत्र हो, जो भी स्थिति, जो भी रोल हो आपका, उस रोल में आप आनंद से उस अभिन्नता के एहसास को शामिल कर सकते हैं। जब उस अभिन्नता के एहसास को हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे तो हमारा आनंद 1000 गुना बढ़ जाएगा। हमारा आनंद एक ऐसा आनंद हो जाएगा जिसको कोई छीन ही नहीं सकता। यहां पर बहुत आसानी से कोई छीन सकता है आनंद को। अभी हमको सोने की इच्छा हो रही है और मेहमान आ गया, आपके आनंद चला गया। आपने कुछ पैसे कमाए, किसी ने छीन लिए, आनंद चला गया। लेकिन ये भीतरी आनंद है, अभिन्नता का आनंद हमारे भीतर पैदा होता है, ये हमारा मूल स्वभाव है, इसको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए ये रास्ता यहां से हम अध्यात्म का शुरू करते हैं। अभिन्नता का एहसास, अभिन्नता का अनुभव जो हमारे अपने प्रयास से आता है। एहसास बहुत आसानी से मिल जाता है। आज हम बातें कर रहे हैं, हमको एहसास हो गया कि संसार अभिन्न है, एक कुर्सी टेबल या आश्रम, अच्छे बुरे लोग, सब कुछ शिव हैं। उसके बाद जब हम अपनी जिंदगी को इसके अनुकूल जीने लगते हैं तो हमको अभिन्नता का अनुभव होने लगता है। हमको अनुभव होने लगते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो हमें आनंद से सराबोर कर देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि सही राह मिल गई, दिशा मिल गई, कुछ सोचने का सही तरीका मिल गया। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम समाधि के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यहां पर एक समझने की बात है, समाधि 2 तरह की होती है। एक समाधि वो होती है जिसमें हम पूरी तरह से खो जाते हैं, हम बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। वो उन योगियों का होता है जो सतत विचारहीन चेतना का प्रयास करते रहते हैं। यह एक बहुत उच्च कोटि की योगिक क्रिया है, सब लोगों के लिए आसान नहीं है, कठिन है। सतत प्रयास के द्वारा हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं। अपनी चेतना को खोजते, उसका स्तर बढ़ाते हुए हम उसको शिव चेतना तक ले जा सकते हैं। यही रास्ता है सबसे पहले, जो ज्ञान, अनुभव और समाधि। लेकिन जो दूसरा है वो अनुपाय का हिस्सा है, जो गुरुदेव कहते हैं उसमें आपको समाधि के लिए कुछ करना नहीं है कि आंख मीच के बैठे अपने आप को विचार शून्य किया, ये सब कुछ नहीं करना है। आप समाधि में जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, एक प्यार की, एक मोहब्बत भरे दिल की, आप जहां बैठे वहां पर आप सब आपके अपने हो, एक अहंकार मुक्त व्यक्तित्व की,
एक मुस्कुराते हुए चेहरे की, जो सबकी खुशियों में शामिल होने वाले व्यक्तित्व की, उस व्यक्तित्व का आचरण करना शुरू कर दो। धीमे धीमे यह आपकी समाधि बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि उसके लिए आप बिना आसन पर बैठे समाधि लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन पर समाधि लगा सकते हो, बस में बैठ के समाधि लगा सकते हो, मरीज को देखते हुए समाधि लगा सकते हो, इलाज करवाते हुए समाधि लग सकते हो। ऐसी समाधि में शिव स्वरूपता सर्वोच्च होती है। वहां पर इस दृष्टि से मन विचलित नहीं होता है कि कुछ और भी है शिव के सिवा। यह हम प्रयास इस दिशा में भी कर सकते हैं, जो समाधि को हम अपने भीतर पैदा करें, या हम समाधि को अपने व्यवहार के द्वारा बाहर से भी पैदा कर सकते हैं। यह अब हम पर निर्भर करता है। और यह जो दूसरी किस्म की समाधि है, यह आज के युग के लिए ज्यादा प्रासंगिक है, आज के समय के लिए ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि जब हम जिंदगी में अति व्यस्त हैं, आज की जिंदगी को चलाने के लिए फुर्सत कम, व्यस्तता ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हमको अपने लिए समय देने का अवसर कम ही मिलता है। तो उन सब परिस्थितियों में भी आप इस समाधि का प्रयास सतत कर सकते हैं। अभिन्नता का एहसास, अभिन्नता का अनुभव, और उसके बाद में उस अभिन्नता की जिंदगी जीने की कोशिश, वो आपको धीमे धीमे आपकी समाधि लगा देगी। तो ये मेरे गुरुदेव का नजरिया है समाधि का, जो मुझे उन्होंने समझाया। और यही शिव के डमरू का रहस्य है कि उसका एक हिस्सा अभिन्नता का ज्ञान का है, एक हिस्सा भिन्नता के ज्ञान का है, और इन सबके सम्मिश्रण से संसार के शास्त्र भी निकलते हैं, कहानियां, कविताएं, कलाएं, सब कुछ उसी से निसृत होती है, उसी से सब कुछ निकलता है। भिन्नता के ज्ञान से निकलता है तो अभिन्नता के ज्ञान से भी निकलता है। अगर पुराण है वो भिन्नता के ज्ञान से निकलते हैं, तो उपनिषद अभिन्नता के ज्ञान से निकलते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वेद के वेदांत समझ में नहीं आता। वेद का मतलब होता है हम अपनी जिंदगी को खुशनुमा तो बना लें, रोटी की व्यवस्था तो कर लें, सिर पे छत तो हो जाए, माँ बाप की सेवा तो कर लें, घर परिवार में सुख शांति तो आ जाए, फिर हम आध्यात्म का अनुभव करें। हमारे साथ खसलत यह है, गलती यह होती है कि हम इस व्यवस्था को करते 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 उससे इतने मोहित हो जाते हैं, उस व्यवस्था के बाद हम भूल जाते हैं कि एक बड़ी व्यवस्था वेदांत की बची है। एक व्यवस्था जो वेद की थी वो हम कर लेते हैं, पढ़ाई करना, बड़े होना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, काम धंधे से लगना, माँ बाप की सेवा करना, ये सब करना। इस बीच भूल जाते हैं कि हमारा एक वेद के बाद एक वेदांत का भी अस्तित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा खालीपन है जिसको अभी हमने भरा ही नहीं है। यानी ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमने एक यात्रा करनी है, उस यात्रा करने में हमको लगता है कि 10,000 रुपए की जरूरत है, तो हम पैसे इकट्ठे करने लगे, वो 10,000 के 10 लाख हो गए, तब भी हमने यात्रा शुरू ही नहीं की। वास्तव में अन्न प्रतीक है हमारी आवश्यकताओं का। जब वो पूर्ण होता है तो उसके बाद हमको अपनी अगली स्टेप देना जरूरी होता है। वैदिक प्रार्थना है कि हे अर्बुददेव मुझे अन्न दे, हे अर्बुददेव मुझे यश दे, मेरे दुश्मनों का नाश कर और मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना। ये हम 4 स्तरों की प्रार्थना वेद में लिखी है, जो अर्बुददेव को इंगित करके लिखी। अर्बुददेव यानी माउंट आबू पर्वत को इंगित करके लिखी है, और उन्होंने ये 4 प्रार्थना लिखी है कि है मुझे अन्न दे, ना मेरी बेसिक नीड्स को पूरी कर दे, रोटी कपड़ा मकान पहले मेरे को दे दे, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस चक्कर में मैं फिर तेरी ओर आने से रुक जाऊं। मुझे यश दे कि मुझे यशस्वी जीवन होगा तो मुझे ऐसे लोगों का सानिध्य सत्संग मिलेगा जो मुझे सही राह दिखाएंगे। यश से अलग जीवन होगा, यश से इतर जीवन होगा, तो मुझे ऐसे लोगों का सानिध्य मिलेगा जो मुझे तेरी ओर आने से रोकेंगे। तो मुझे यशस्वी जीवन दे, मुझे मेरे दुश्मनों से मुक्त कर, मेरे दुश्मनों का नाश कर। मेरे दुश्मन क्या है?
एक दौड़ है मेरे दुश्मन जो मैं संसार की ओर दौड़े चले जा रहा हूं। एक लालच है मेरे दुश्मन जो मैं और कुछ पाने की इच्छा लगत किए जा रहा हूं। एक ईर्ष्या है मेरे दुश्मन, प्रतिस्पर्धा है मेरे दुश्मन जो और किसी और से आगे होना चाहता हूं। क्यों होना चाहता हूं मैं ही नहीं जानता। एक अरबपति एक खरबपति से भी आगे बढ़ना चाहता है, क्यों वो खुद भी नहीं जानता। उससे वो क्या हासिल करेगा वो खुद भी नहीं जानता। एक ऐसा संतोष हासिल करेगा जो निश्चित रूप से स्थायी नहीं रहने वाला, क्योंकि हासिल होते होते उसको भोगने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुझे मेरे दुश्मनों का नाश कर, उनसे दूर कर, मेरे दुश्मनों से मुक्त कर। तो हे अर्बुदेव मुझे अन्न दे, मेरी बेसिक नीड्स पूरी कर। यहां तक की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, मुझे यशस्वी जीवन दे, मेरे दुश्मनों का नाश कर और मुझे ब्रह्म और वर्चस्व से संपन्न बना। ब्रह्म और वर्चस्वता वही है जो नचिकेत ने यम से मांगी थी कि मुझे तेरा रहस्य बता दे। मृत्यु तुम मुझे अपना स्वयं का रहस्य बता दो। परम सत्य क्या है ये मुझे बता दो। परम पुरुषार्थ क्या है मुझे बता दो। इस जीवन में मुझे आदमी बनाया है तो क्यों, उसका कारण बता दो, रहस्य बता दो, वो ज्ञान दे दो। मुझे बता दो ना कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर। क्या ऐसा कुछ है जिसको करे बगैर अगर मैं वापस चला जाऊं तो मुझे कल पछताना पड़े। कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं आया हूं और वो करे बगैर चले जाऊं। कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूं। कभी कभी हम बाजार जाते हैं तो कहते हैं कि लिस्ट देख लें, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ बाजार से लाना था भूल जाएं, घर जाके फिर घर वाले बोलेंगे कि ये तो लाए ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने यहां कुछ लिस्ट लेके भेजा और पता नहीं हम भूल गए कि क्या करना है यहां। तो उस कर्तव्य को हम भूल न जाएं, वो हमारा परम कर्तव्य ब्रह्म और वर्चस्व था कि ब्रह्म और वर्चस्व से संपन्न है। जब इस परम सत्य, सृष्टि के सत्य से वाकिफ कर दे मुझे, इस परम सत्य से एक में कर दे मुझे, इस बोध से ओतप्रोत कर दे, जो बोध मेरे नाभि के स्तर तक आ जाए, जो मेरी संसार की समाधि लगा दे। चाहे मैं आंख मीच के नहीं लगा, मेरी खुली आंखों की समाधि लगा दे। तो यह हमारी 4 स्तर की वेद की प्रार्थना है। लेकिन वेद कभी नहीं कहता है कि मुझ पर रुक जाओ। वेद कहता है कि मुझसे आगे बढ़ जाओ, मुझको ट्रांसेंड कर जाओ, मुझसे पार हो जाओ। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, जीवन का रक्षक हूं, मैं तुम्हारी खुशियों का रक्षक हूं, मैं तुम्हारी घर परिवार का रक्षक हूं, मैं तुम्हारी फंडामेंटल नीड्स का रक्षक हूं। लेकिन इस सब के बाद अब तुम अपने आप को पूछो कि तुम क्या हो, क्यों जाना चाहते हो, किस दुनिया में आए हो, तो क्या चाहते हो। वो इच्छा जब आपकी प्रबलता से ऊपर आएगी तब आप चौथे स्तर पर जाओगे कि मुझे ब्रह्म वर्चस्व से संपन्न बना दे। तो ब्रह्म वर्चस्वता तभी है जब हम इस संसार को अभिन्नता की दृष्टि से देखते हैं। यही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है, यही सर्वोत्तम धर्म है, यही विश्व धर्म है, यही यूनिवर्सल सिटीजनशिप है। और इसी की मुखालिफ या हम उसी की वकालत हम करते हैं, उसी की बात करते हैं, उसी के लिए प्रयास करते हैं, उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसी की बात करते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है ये जो कुछ है ज्ञान, उन सब के लिए है जो मनुष्य रूप में यहां आया है, किसी भी धर्म में पैदा हुआ है। लेकिन अगर संयोग से उसके हृदय में यह भावना प्रबल हुई है कि मुझे अपने जीवन को सार्थक बनाना है, तो उसे अद्वैत समझना जरूरी है। क्योंकि द्वैत की दुनिया में कभी भी हम इस स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति से आगे नहीं बढ़ सकते। अंतिम बात कि जो कुछ क्रिएटेड है वो चेतना से बना है। चेतना का एक महासागर हिलोरे ले रहा है जिसमें लहरें उठती हैं और बैठ जाती हैं। जो लहर उठती है वो एक रूप लेती है। उसी ने एक व्यक्ति का रूप लिया, उसी ने दूसरे व्यक्ति का रूप लिया, उसी ने एक आश्रम का रूप लिया, उसी ने एक देश का रूप लिया, उसी ने एक धरती का रूप लिया। एक लहर है जो अंतरिक्ष है, एक लहर है जो समय है, एक लहर है जो हनुमान जी हैं, एक लहर है जो सीता जी हैं। इस सब कुछ जितने क्रिएशन हैं, चाहे देवी देवता हो, ये एक लहर है। और इस लहर को क्रिएट करने वाली शक्ति को हम बोलते हैं मात्रका, जो क्रिएटर फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स है, उसका नाम है मात्रका। जैसे एक लहर उठती है तो हम बोलते हैं मात्रका। किसमें उठती है लहर? एक चेतना के महार्णव में, चेतना के महासमुद्र में, जिसका ना ओर है, ना छोर है, ना कोई गहराई है। वो चेतना की लहरें हैं और वो चेतना के लहर में एक लहर उठती है
जिसका नाम है मात्रका, और वो कुछ क्रिएट करती है। उसमें ही सब क्रिएशन है। उसी क्रिएशन में हनुमान जी भी है, और उसी क्रिएशन में सीता जी भी, उसी में राम जी भी है, उसी में आप भी हो, उसी में मैं भी हूं, उसी में कुर्सी भी है, उसी में धरती है, उसी में आश्रम है, उसी में एक चंद्रमा सितारा भी है। सब कुछ एक लहर है जो चेतना के समुद्र में निकली, और जब वो लहर वापस चेतना में समाती है तो उसको हम बोलते हैं मालिनी। मालिनी जो क्रिएटिव फोर्स है वो है मात्रका, और जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो वापस उसको स्वरूप में मिला देती है, उस शक्ति का नाम है मालिनी। तो ये शक्ति चक्र कहलाता है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन करता है। जो क्रिएशन होता है वो मात्रका है, जो डिस्ट्रक्शन करता है मालिनी है। प्रतीक रूप से जो हमारे अल्फाबेट से 12 खड़ी है, जो वर्णमाला है, ये मात्रका है। अभी हमने कुछ हफ्तों से वही पढ़ रहे थे हम, अ क्या है, आ क्या है, ई क्या है, क क्या है, प क्या है। तो जो क्रिएटिव फोर्स है, ये एक सिस्टमेटिक क्रिएटिव फोर्स है जिसको हम मात्रका बोलते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है मालिनी, वो क्रम विहीन है। आप इस मकान को बनाएंगे तो पहले जमीन में प्लिंथ बनाएंगे, फिर कॉलम खड़ेंगे, फिर छत डालेंगे, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर रंग करेंगे। एक क्रम है। क्रिएशन का एक क्रम होता है, डिस्ट्रक्शन का कोई क्रम नहीं होता। हमको बिल्डिंग हटानी, किधर से भी हटा दो, बुलडोजर चला दो, उसको हटा दो। तो मालिनी का जो प्रतीक है वो बेतरतीब शब्द अक्षर है, म, फ, क, अ, अंग, र, इस तरीके से आपस में गुत्थम गुत्था जो शब्द हैं, अक्षर हैं, जो एक दूसरे से अक्रम से जुड़े हुए हैं। वही 50 अक्षर जब क्रम से होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो मात्रका का प्रतीक है। जब वो अक्रम से जुड़ते हैं तो मालिनी का प्रतीक है। मात्रका क्रिएटिव फोर्स है, मालिनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। डिस्ट्रक्टिव फोर्स सब कुछ को वापस उस चेतना में मिला देती है। जैसे एक स्वर्ण का आभूषण है, उसको हम क्रूसिबल में लेके गर्म करके वापस स्वर्ण में बदलते हैं। उसी तरह से उसका कोई क्रम नहीं है, उसको मात्र गर्म करना। और अगर एक आभूषण बनाना है तो उसका एक क्रम है कि इसी तरीके से पहले उसका धागा बनाएंगे, फिर उसको गूंथेंगे, फिर उसमें मन का लगाएंगे। इस तरीके से एक आभूषण बनाना, उसका एक क्रम है। तो क्रम से जो मात्रका है, जो वर्णमाला, जो अक्रम से वर्णमाला प्रदर्शित होती है, वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, जिसको हम मालिनी बोलते हैं। तो मात्रका और मालिनी शिव की वो दो शक्तियां हैं जो क्रिएट करती हैं, डिस्ट्रक्ट करती हैं। और ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का फोर्स सदा काम करता है। वो हमारे साथ भी काम करता है, हम भी वही कर रहे हैं। एक शब्द की उत्पत्ति होती है, उसको नष्ट करते हैं, तो दूसरा शब्द बोलते हैं। ये भी मात्रका और मालिनी का खेल है। तो पूरी जिंदगी के सारी घटनाएं मात्रका मालिनी और मात्रका और मालिनी के शक्ति चक्र हैं। ये छोटे छोटे चक्र हैं। ब्रह्मांड का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक बड़ा चक्र है, वृहद चक्र है, जो शिव के स्तर पर है। और हमारे स्तर पर हम छोटे छोटे चक्रों को सदा अनुभव करते हैं। रोजाना दिन भर सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, कुछ काम करते हैं, सदा कुछ करना शुरू करते हैं, वो मात्रका है। जब हम उस काम को भूल जाते हैं, दूसरा शुरू करते हैं, वो मालिनी। तो आज ये इंट्रोडक्शन था हमारा अद्वैत और काश्मीर शिव दर्शन। इसके आगे एक तीसरा होता है आणवोपाय, जो उन लोगों के लिए है जो अपने मन को अभी इस स्तर तक भी नहीं ला सके कि स्वयं की चेतना को खोज सके अंदर डुबकी लगा के, जिनका मन अभी अध्यात्म से बहुत दूर है। उन लोगों को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने के लिए, उनके मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, उनको अद्वैत समझाने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं। और उन सब चीजों के द्वारा उस व्यक्ति को उस स्तर तक लाते हैं जब उसका मन धीमे धीमे सांसारिक मल से मुक्त होने लगता है। उस स्थिति का नाम है आणवमल, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो आणवमल एक सामान्य जनता के लिए है जो बिल्कुल भी आध्यात्म में अभी तक अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं जानती कि आध्यात्म नाम की दुनिया में कोई चीज भी है, हमारे कोई कर्तव्य भी है कि जिंदगी में खाने पीने, बच्चे पैदा करने, रोटी बनाने और सो जाने और मर जाने से ज्यादा कुछ और काम भी है, ये जानती ही नहीं। उन लोगों के लिए आणवमल है। आणवमल एक व्यक्ति को उस स्तर तक लाने का है जहां पर वह आध्यात्म के लिए तैयार होता है। यह मल्टी डायमेंशनल मेथड है।
वो पहली थी जीरो डायमेंशनल, क्योंकि हमको कुछ करना ही नहीं है। वो शांभवोपाय है, कुछ करना है, एक राखी करना है, वो शाक्तोपाय है। और जब मल्टी डायमेंशनल चीजें, बहुत कुछ करना है, वो है आणोपाय। ये 3 उपाय इसमें वर्णित हैं और यही हमारा मूल ग्रंथ है यहां पर काश्मीर शैविज्म का। इसके अलावा तंत्रालोक है, तंत्रसार है, परात्रिशिका है, स्पंदकारिका है, परमार्थ सार है। इस प्रकार के कुछ और ग्रंथ हैं जिनका हम यहां समय समय पर अध्ययन करते हैं, लेकिन यह ग्रंथ हमारा सबसे मूल ग्रंथ है। आज इतना ही।